आज करने जा रहे हैं हम क्लास 9th के आईटी के चैप्टर नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हमारे क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको कंप्लीट करा देंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बड़े सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी सिलेबस क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 भी ला दीजिए। आज जो है हम अब रेगुलर चैप्टर्स को आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस दिन जो वीडियो आती है उस दिन देख लीजिए, ताकि आपके लिए बड़ा बोझ ना बन जाए, आपके लिए आसानी हो जाए। तो बिना देरी किए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अटेंडेंस जैसा आपको पता है कि आप हर वीडियो में लगाते हैं, इसलिए जल्दी से नीचे फटाक से अटेंडेंस लगा दीजिए ताकि हमें टाइम ज़ाया ना करना पड़े। आज का हमारा क्वेश्चन जो है, देखिए बेटा, हम आपको दे रहे हैं कि आज का क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से पढ़ना, साइड पे अगर कुछ लगा है तो छोड़ दो, सीधा फोकस करके पढ़ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। बहुत बार ये इंटरव्यू में पूछा भी जाता है और बड़ी बार इसको पूछा गया है इंटरव्यू में बेटा। तो कई बार इंटरव्यू सर आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, हर बार पूछेगा, बड़ी बार पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में। या तो इंटरव्यू जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मेल मर्ज कैसे करते हैं। आपको ये आना चाहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए और आप कभी जॉब लेने जाएं तो आप फटाक से इसको करके आए। हमने आपको पढ़ाया हुआ होगा, आप सोच के पढ़ेंगे तभी ये ऐसा काम हुआ होगा। तो बेटा बिना देरी किए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िएगा, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, ऐसा काम करने के लिए आपसे कहेगा और आपको करना आएगा। ये हम आपको बताएंगे कैसे आएगा। तो आज का क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन है आज का हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 जो आज का रहने वाला है, आज हम इसको फटाक से करके आएंगे। तो आज का क्वेश्चन है, विच टू डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल फॉर मेल मर्ज? कौन से दो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं मेल मर्ज के लिए? बेटा सबसे पहले तो मेल मर्ज समझा देते हैं। मेल मर्ज क्या होता है पहले पता कर लेते हैं। क्वेश्चन तो है कि कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन मेल मर्ज क्या होता है ये तो पता होना चाहिए सबसे पहले। आप सीधा बोल रहे हैं कि गाड़ी को दिल्ली कैसे ले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले गाड़ी चलानी तो आनी चाहिए ना। गाड़ी में गियर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सेलेटर कहाँ है, ये चीज़ें तो आनी चाहिए। वैसे ही यहाँ पे है कि कौन से दो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं मेल मर्ज के लिए। तो सबसे पहले मेल मर्ज क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए ना, मेल मर्ज क्या होता है। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, मेल मर्ज क्या होता है, एक पावरफुल टूल होता है एमएस वर्ड का, जो आपको प्रोवाइड करता है एक ही टाइम में, क्या करता है, एक ही टाइम में मल्टीपल यूज़र्स को क्या करता है, लेटर्स, इन्वॉल्व्स वगैरह वगैरह सेंड करने में आपकी बड़ी सारी मदद करता है। ठीक है, आपको एक ही टाइम में बड़े सारे यूज़र्स को या बड़े सारे लोगों को एक ही तरह का मैसेज अगर आपको देना होता है तो आप मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा पावरफुल टूल होता है, फंक्शन होता है एमएस वर्ड का, जो एट द टाइम मल्टीपल यूज़र्स को आपको सेंड करने में मदद करता है। आप लेटर सेंड कर रहे हैं, इन्वॉल्व कोई भी आप सेंड कर रहे हैं तो आपको ये मदद करेगा। तो इसके लिए आपको जो है मेल मर्ज की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे अगर आपको 5000 लोगों को ऐसा मैसेज भेजना होगा तो आपको बड़ा सारा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मेल मर्ज का यूज़ किया जाता है। तो समझ में आ गया कि मेल मर्ज क्या है। मेल मर्ज एक पावरफुल टूल है एमएस वर्ड का। ठीक है, मेल मर्ज क्या है, एक टूल है एमएस वर्ड का, जो क्या करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। एट ए टाइम मल्टीपल यूज़र्स को आप जो है एक ही तरह का डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल यूज़र उसको एसिस कर सकते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट मी डू द प्रैक्टिकल। आपको ऐसे समझ अगर नहीं आएगा, लेट मी डू प्रैक्टिकल। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेल मर्ज क्या होता है, क्योंकि अगर मेल मर्ज क्लियर नहीं है ना तो आप अच्छी से समझ नहीं पाएंगे। देखो, लेट मी डू प्रैक्टिकल बेटा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने एक समझो एक मैसेज टाइप का बनाया है। समझो, यहाँ पे नाम आएगा और यहाँ पे एड्रेस। अब समझो, समझने वाली बात ये है कि ये बेटा, ये जो बॉडी है, ये इसको हम बॉडी कहेंगे। ये जो बॉडी है ये हर मैसेज के लिए सेम रहने वाली है। बॉडी क्या है कि डेश डेश कोई बच्चे का नाम,
माई डियर IT स्टूडेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक रेगुलर क्लासेस। नीचे उसका एड्रेस आएगा। मैंने मान लो कि मेरे 10,000 बच्चों को ये मैसेज भेजना है और नाम और एड्रेस डिफरेंट रहेगा, बाकी का ये सारा पोर्शन जो है सेम रहेगा, खाली नाम चेंज होगा और एड्रेस चेंज होगा। तो ये करने के लिए अगर मैं मैनुअली करना शुरू करूं तो कम से कम मुझे कितना टाइम लगेगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मेल मर्ज को करने में। लेकिन अगर मेल मर्ज का मैं यूज़ करता हूँ तो मेल मर्ज मैंने कहा आपको कि बड़ी बार कह चुका हूँ, ये टूल है MS वर्ड का, बड़ा अच्छा फंक्शन है MS वर्ड के अंदर जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। आप जो है आसानी से मल्टीपल यूज़र्स को ये भेज सकते हैं। अब कैसे भेजेंगे? अब देखो, अब मसला क्या है, जैसे देखो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, क्या बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे 1 सेकेंड इरेज कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि आप कुछ भी कर सकें। देखिए बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। मैंने कहा कि ये जो बीच वाला पोर्शन है इसे हम बॉडी कहेंगे। अगर ये वाला पोर्शन हर में सेम रहने वाला है, चेंज क्या होगा, यहाँ पे नाम चेंज होगा, नेम चेंज होगा और एड्रेस चेंज होगा। हर बच्चे का नेम तो सेम नहीं होगा, एड्रेस तो सेम नहीं होगा, ये 2 चीज़ें चेंज होगी, बाकी बॉडी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, बॉडी जो है आपकी सेम रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आप कि एक स्कूल में प्रिंसिपल सर हैं आपके, अगर या कोई टीचर है, तो आपके समझो उन्होंने आपके पेरेंट्स को अगर कोई मैसेज देना है आपके रिलेटेड, या पेरेंट टीचर मीट के रिलेटेड कोई भी मैसेज अगर आपके पेरेंट्स को देना है, कोई कार्ड आपको उनको सेंड करना है, अगर मान के चलो, तो वहाँ पे वो क्या मेंशन क्या करेंगे, समझ लो कि बॉडी तो हर बच्चे की जो है बॉडी तो ये सेम रहेगा। ठीक है, जैसे आपके पेरेंट को बताना है कि पेरेंट टीचर मीट होने वाली हमारे स्कूल में, आपको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है, आप ज़रूर आइएगा। तो बॉडी जो है वो सेम रहेगी कि आपको इनवाइट किया जाता है, पेरेंट टीचर मीट होने वाला है, ये बॉडी सेम है। लेकिन हर पेरेंट को भेजना है तो पेरेंट का नाम और एड्रेस तो सेम रहेगा ना। ये हमारी एग्जांपल है। या फॉर एग्जांपल आप खुद पे लेके चलो, खुद पे मान के चलो कि अगर आपके घर में शादी हो रही है, कोई फॉर एग्जांपल शादी हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपके 50 दोस्त हैं, मान के चलो 50 दोस्त हैं, तो 50 दोस्तों को आपको इनविटेशन कार्ड सेंड करना है। कार्ड आपको MS वर्ड में बना के सेंड करना है, लिखना है वहाँ पे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर दैट, दिस दैट, जो भी है। तो आप क्या करोगे, हर के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट आप क्रिएट नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट आपका एक ही रहेगा। मान लो कि यही आपने बनाया तो आप हर किसी के लिए दोबारा मत बनाओगे, एक ही बार बनाओगे और मेल मर्ज का यूज़ करके आप जो है लिस्ट डालोगे और आपका काम फिनिश हो जाएगा। कैसे फिनिश हो जाएगा, तो आपको अलग अलग बन जाएगा और आप प्रिंट कर सकते हैं, फिर भेज सकते हैं अपने दोस्तों को। एग्जाम्पल में आपको समझा रहा था, होप आपको समझ में आ गई होगी। देखिए बेटा, प्रैक्टिकल अगर हम करेंगे तो ये करेंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे कर देता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा MS वर्ड जो है वो अभी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, बड़ी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। हमने ट्राई भी किया था ठीक करने का, लेकिन अभी ठीक नहीं हो पाया। जैसे ठीक हो जाएगा हम प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिखेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर मेलिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हुआ होगा MS वर्ड के अंदर। आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर दूसरा ऑप्शन आपको शो हुआ होगा स्टार्ट मेल मर्ज। आपने दूसरा ऑप्शन पे इसको क्लिक करना है, हम वहाँ तक पहुँचा देंगे, लेकिन आपका एंड नहीं होगा हमारा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे चूज़ करेंगे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़र्ड। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस साइड में ऐसा कुछ शो हो जाएगा। इस साइड में आपको लेटर, ईमेल वगैरह वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लेटर सेलेक्ट किया हुआ है, हम यहाँ पे करेंगे नीचे, यहाँ पे आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, क्या ऑप्शन दिख रहा होगा, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, ओके करेंगे। और यहाँ पे यूजिंग द करंट डॉक्यूमेंट, जो यहाँ पे करंट डॉक्यूमेंट है इसको यूज़ करते हुए सिलेक्ट पार्ट रिसेप्शनिस्ट पे हम क्लिक करेंगे, रिसेप्शनिस्ट। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, आपके पास कोई बंदों की लिस्ट बनी हुई है जिसको आपको भेजना है, या तो
टाइप ए न्यू लिस्ट, आप नई लिस्ट भी बना सकते हैं, दो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे राइट यूअर लेटर। नहीं तो आप यहाँ से आपके पास लिस्ट बनी हुई है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट को यहाँ पे आप ब्राउज़ कर सकते हैं, यानी जहाँ पे आपको बनी हुई होगी यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने रखी है लिस्ट ऑल डाटा सोर्सेज वाले फोल्डर में, यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक कर सकते हैं। अब मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मेरा जो वर्ड है अभी आपको पता है चल नहीं रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे जब, तो आपको यहाँ पे हर एक लिस्ट पे आपको अलग अलग नाम मिल जाएगा। तो मैं इसको क्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा अभी वर्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग है। अगर मैं इसको करूँगा तो मेरा ख़राब हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ लिस्ट में मैंने क्या लिखा है। लिस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा मैंने लिखा है नेम और एड्रेसेस कश्मीर, ऐसे मैंने नाम की जगह कश्मीर लिख लिया है, कोई चक्कर नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। एड्रेस जम्मू पंजाब के वगैरह, जो भी बड़ी सारी लिस्ट हो सकती है, 2000 हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लिस्ट मैंने आपको दिखा दी, आपको मैंने एग्जांपल भी बता दी कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या होता है, मेल मर्ज क्या होता है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, मेन क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा जो आज का था, हम बड़ी सारी एग्जाम्पलों में चले गए। क्वेश्चन आज का है हमारा, विच टू डॉक्यूमेंट्स आर एसेंशियल फॉर मेल मर्ज। क्वेश्चन समझा दिया मैंने। द टू डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल फॉर मेल मर्ज आर, पहला आपका है द मेन डॉक्यूमेंट, दिस कंटेन द स्टैंडर्ड टेक्स्ट एंड द प्लेस होल्डर्स वेयर पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन विल बी इंसर्टेड। देखो मैंने कहा था कि मेल मर्ज से आप कैसे कर सकते हैं, अपने पर्सनल लेटर्स जो आपके हो सकते हैं उनको बना सकते हैं, लेबल वगैरह जो भी कर सकते हैं, ये दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन यहाँ पे आप दो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से ज़रूरी हैं। सबसे पहला मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाया, मेन डॉक्यूमेंट इसमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट होगा, ठीक है, जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बनाई गई होगी, जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन बनाई गई होगी। मेन डॉक्यूमेंट जो आपका मेन है वो आपका सबसे पहले होना ज़रूरी है। उसके बाद डाटा सोर्स होना ज़रूरी है। डाटा सोर्स दिस इंक्लूड द इंडिविजुअल डिटेल्स सच एज नेम, एड्रेस और एनी अदर पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन दैट विल बी मर्ज्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरा आपका है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स में क्या होगा, इंडिविजुअल की डिटेल्स होंगे, उनके नाम्स होंगे, एड्रेसेस होंगे या अदर इंफॉर्मेशन होगी जो मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज करनी है आपको, वो सारी इंफॉर्मेशन डाटा सोर्स में होगी, जैसे मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया। ये दो जब होंगे तो आपका मेल मर्ज बन जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं उसका, ठीक है। क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत है तो आप दोबारा बता सकते हैं। यही आज का हमारा मेन क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए। ओके।